वेलकम फ्रेंड्स, मैं रविंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सावी स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। तो क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ अगर मिक्स कर दें तो क्या प्रॉब्लम है। अगर सिंपल सी बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ही केमिस्ट्री के सेम फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या रीज़न है, क्या वो बात है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं उसके पीछे पहला कारण तो यही है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो नंबर है वो बहुत ही लार्ज है। अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 कंपाउंड्स मिले हमें किसके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और ये जो नंबर है ये सालों साल डेली इंक्रीज़ नहीं होता। लेकिन इसके अगर अगले हिस्से में हम देखें तो 35 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। कितने? 35 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और सेवरल थाउजेंड न्यू कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड ईच ईयर। ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ 1.5 लाख 1.5 लाख इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसके कंपैरिजन में 35 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हर साल इंक्रीज़ नहीं होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर साल इंक्रीज़ होते हैं। देखो, अगर 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, 35 मिलियन तो दूर की बात है, अगर 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम मिक्स कर दें सिर्फ 1.5 लाख इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो खुद सोचिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इसलिए इनको हम सेपरेट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों ही आपस में मिक्स कर दिया जाए तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और का वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। मतलब कि हमें समझ में नहीं आएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है इस दुनिया में। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है कि रीज़न पहला क्या है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका नंबर ही बहुत ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेट 35 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। फ्रेंड्स, दूसरा जो बात है यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर सिंपल होता है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी बहुत डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। बेसिकली इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, सो अभी हम उसको कवर नहीं करेंगे। तो बस आप ये देखिए कि यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन। मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपस में कंबाइन होकर एक लंबी चेन बना सकें। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन के नाम से जाना जाता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम है जो अदर कार्बन एटम्स के साथ मिल के बहुत लंबी और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटनेशन, जो कि कार्बन ही इकलौता ऐसा एटम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वैरायटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कार्बन को हटा दिया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो इकलौता फ्रेंड्स कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम है जो आपस में जुड़ के बहुत ही ज़्यादा ह्यूज नंबर में नए नए कंपाउंड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, प्लस बहुत ही स्मॉल साइज से लेके बहुत ही लार्ज साइज के एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाने की काबिलियत रखता है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो अमीनो एसिड बहुत ही छोटा केमिकल कंपाउंड है, जबकि अमीनो एसिड का जो पॉलीमर होता है जिसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड के कंबाइन होने से बनता है। तो इस प्रॉपर्टी के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कैटनेशन। तो सिंपली हम देखें तो कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू बॉन्ड सक्सेसिवली with other carbon atoms to form varying chain length and shape. This property of carbon is called catenation. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग सब्जेक्ट क्यों दिया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना कि
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले क्या पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले लार्ज होते हैं। डिफरेंस कितना है, 35 मिलियन वर्सेस 1.5 लाख ओनली। ठीक, सेकेंड, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में, केमिकल प्रॉपर्टी में और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड पॉइंट हम क्या बात करेंगे, कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब कैटेनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन आपस में कंबाइन होकर अलग अलग ग्रुप, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के कंपाउंड्स बनाने की काबिलियत रखता है। फ्रेंड्स, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड होता है। तो एक सिंगल कार्बन 4 नए कार्बन से एक साथ कंबाइन हो सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। और ये प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी भी एटम में प्रेजेंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।